नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में हमने डे 45 कवर कर लिया था। यानी डे 45 में हमने क्या कवर किया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है और इसका सिंपल का नियम क्या होता है। यानी अगर हमें सिंपल वाला वाक्य मिलता है तो इन्हें हमें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की डे 46 की शुरुआत। डे 46 में आज हम क्या पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नेगेटिव रूल। यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसकी रूल क्या होता है, यानी अगर हमें नेगेटिव वाले मिलती है तो उन्हें किस तरीके से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि होता है हमारा नकारात्मक। जब किसी वाक्य में नहीं की बात की जाती है तो यहाँ पे रूल इसका ही लिख रहा कि कर्ता दोनों वचनों के साथ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो, कर्ता दोनों वचनों के साथ हैड नॉट बीन और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं या एनजी का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसका ये रूल लिख रहा, यानी अगर हमें वाक्य में जैसे जैसे क्या, वह स्कूल मतलब वह सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो मतलब हम कैसे पहचाने कि वाक्य के बीच में क्या, यहाँ पे क्या नई शब्द आया। और जब वाक्य के बीच में हमारा नई शब्द आता है तो इसका मतलब हमारा वाक्य क्या है, ये हमारा वाक्य जो है यहाँ पे नेगेटिव है। और जब हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो हम करता दोनों वचनों के साथ यहाँ पे हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे और फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता रखा है कि जब हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना कि हमारा ये वाक्य किस टेंस का है। तो मैंने ये बताया था कि किस टेंस का वाक्य है, ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं, उसकी मूल क्रिया देखते हैं। यानी जैसे क्या लिख रहा, उठा, यहाँ पे क्या लिख रहा, रात था, तो हमने पहचानना कि रात आया और इसमें समय भी दे दिया कि सुबह से, इसमें समय भी दे दिया। तो हमारा वाक्य क्या हुआ है, ये हमारा वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अगर यहाँ पे समय ना दिया होता यानी सुबह से, तब हमारा वाक्य ये हो जाता पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तब हमारा वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाता। फिर मैंने आपको दूसरे नंबर पे बता रखा है कि हमें सबसे पहले अपने वाक्य को ही देखना कि हमारा वाक्य नेगेटिव या सिंपल या इंट्रोगेटिव तो नहीं है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी यहाँ पे क्या इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी वह सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो हमने क्या देख लिया, हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। तो जब वाक्य नेगेटिव है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है यानी हैड नॉट बीन, हम ये लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। फिर मैंने आपको तीसरे नंबर पे बता रखा है कि हम जब कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह के हम ट्रांसलेट करते हैं। आपको ये बेसिक सी बातें भी आपको ध्यान रखनी। नंबर पे यानी चौथे नंबर पे आपको मैंने ये बता रखा है कि हमें क्या देखना कि जैसे हमारा वाक्य है, ये यहाँ पे लिख रहा वह सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो हमें देखना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें वर्ब क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गलत बना देंगे वाक्य को। हमें यही नहीं पता हो कि सब्जेक्ट हम कब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट हम कहाँ यूज करेंगे और वर्ब का हम कब यूज करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाऊंगा कि अगर आपको नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा वाक्य लिख रहा वह सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो यहाँ पे वह क्या है, वह यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। तो वह हमारा यहाँ पे क्या है, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। और सुबह से ये हमारा दे रखा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से, जो कि हमारा एक निश्चित समय है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे समय। और मेरा मेरा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मेरा मेरा फोन, ये मेरा हमारा यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट। और उठाना ये हमारी यहाँ पे वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट है मेरा फोन। और ये हमारे यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे क्या है वर्ब, ये हमारी वर्ब है उठाना। फोन उठाने के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, यहाँ पे आपको वह की लगानी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की वह की क्या होती है, ही। तो ही हैड नोट नोट बीन, ही हैड नॉट बीन। और फोन उठाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिकिंग पिकिंग करेंगे, यानी पिक माने होता है पिक अप, ये होता है फोन उठाना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पिकिंग अप कर देंगे, पिकिंग अप मेरा फोन, पिकिंग अप माई फोन।
पिकिंग अप मेरे फोन की होती है यहाँ पे माई फोन, पिकिंग अप माई फोन। और कब से यानी सुबह से, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग करेंगे हम यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यानी ही हैड नॉट बीन पिकिंग अप माई फोन सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा पहला वाक्य जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि मेरा बेटा मुझे 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा था। तो यहाँ पे मेरा बेटा क्या है, यहाँ पे मेरा बेटा है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो मेरा बेटा लिख रहा है यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, और मुझे, मुझे ये यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, मुझे, मुझे मेरा बेटा मुझे 2 बजे से, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे है समय, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, जो कि एक निश्चित समय है कि सुबह से पता है सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था। तो यहाँ पे पत्र भी हमारा क्या है, यहाँ पे पत्र हमारा है ऑब्जेक्ट, पत्र भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। फिर लिख रहा था यानी लिखना, ये हमारे यहाँ पे क्या है वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो मेरा बेटा, सबसे पहले आप मेरे बेटे के लिए आएंगे, तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या हुआ, माई सन, माई सन, माई सन हैड, हैड नॉट बीन, माई सन हैड नॉट बीन, ये हो गया हमारे मेरा बेटा, यानी माई सन हैड नॉट बीन, माई सन हैड नॉट बीन। फिर क्या लिख रहा था, लिखने के होती है राइट, तो राइटिंग, इसमें लगा दिया आईएनजी, राइटिंग ए लेटर, क्या लिख रहा था, एक पत्र, क्योंकि पत्र हमेशा एक ही लिखा जाता है, राइटिंग ए लेटर, और किसे, मुझे, तो मुझे क्या यहाँ पे आएगी टू मी, टू मी। और कब से लिख रहा था, 2 बजे से, तो हमारे यहाँ पे 2 बजे क्या है, हमारे यहाँ पे है हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे कर देंगे हम सिंस 2 o'clock, सिंस 2, और यहां कर देंगे हम सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, यानी इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 है जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि राम 4 माह से मेरे पास नहीं रह रहा था। तो राम यहाँ पे क्या है, राम है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और 4 माह से ये दर्शा रहा कि हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है कि हमें पता नहीं कि ये 4 माह कौन से है। तो राम मेरे पास 4 माह से, राम 4 माह से मेरे पास नहीं रह रहा था, तो यहाँ पे 4 माह दर्शाया कि हमारा ये यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, पता नहीं कौन से 4 माह है। और मेरे पास, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मेरे पास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। और रह रहा था, रहना यहाँ पे क्या हमारी ये वर्ब है, रह रहा था, ये रहना हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की लगानी, जो कि यहाँ पे राम है, तो राम की होती है राम, तो राम हैड, हैड नोट, राम हैड नॉट बीन लिविंग, लिविंग यहाँ पे क्या लगेगा हम, लिविंग रहने के लिए, लिविंग, और रहने की, लिविंग होगा यहाँ पे ये रहने की, यानी लिव माने रहना, इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ, लिविंग हुआ, लिविंग विद मी, मेरे पास रहने के लिए विद मी आया यहाँ पे, विद मी, विद मी, कब से, 4 माह से। तो 4 माह की यहाँ पे क्या है, हमारे पीरियड ऑफ टाइम है, पता नहीं कौन से 4 माह है, तो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, यानी राम हैड नॉट बीन लिविंग विद मी फॉर 4 मंथ्स, राम 4 माह से मेरे पास नहीं रह रहा था। यह हमारा वाक्य नंबर 3 हुआ, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक छोटा सा डाउट और बता दूं कि यहाँ पे मैंने विद मी क्यों करा, मतलब मेरे पास रहने के लिए आपने सोचा कि पास के लिए हम नियर भी लगाते हैं, और पास के लिए हम क्या बिसाइड भी लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब ये मेरे एक कमरा हुआ, तो मेरे कमरे के साथ में जो एक कमरे के अंदर रहता है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे विद मी, यानी राम जो है मेरे पास नहीं, मेरे पास रह रहा था मतलब,
तो इसमें क्या करा इसने, एक कमरे की बात करी तो हम वहां पे हमने लगाया विद मी, यानी एक साथ मेरे साथ था। लेकिन हम यहाँ पे पास के लिए हम नियर तब लगाते जब वहां एक गांव की बात होती। जैसे अब वहां मेरे गांव के पास रह रहा, तो मतलब क्या दूर है लेकिन गांव के पास है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, नियर का प्रयोग। यानी जब अपने पास में ना हो और अगल बगल हो, तब हम क्या करेंगे, वहां पे नियर का प्रयोग करेंगे, पास का रहने के लिए नियर का। और बिसाइड का प्रयोग हम तब करेंगे जब वो मेरे पास में यानी बगल में, फिजिकल कंडीशन के लिए, जब मेरे जैसे हम क्लास में एक चेयर पे बैठते हैं या चेयर के बराबर में बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे बिसाइड का प्रयोग करते हैं। यानी ही सिट्स ही सिट्स बिसाइड्स मी, या ही इज सिटिंग बिसाइड्स मी, वह मेरे पास में क्या बैठा है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे बिसाइड का प्रयोग करते हैं, बिसाइड का मतलब पास में बैठने के, बगल के लिए, जो मतलब मेरे पास में है। और नियर का प्रयोग करते हैं जब हमारे एरिया में, मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर के पास में ऐसा कुछ है, तो मतलब कि अलग है, लेकिन एक 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 साथ में नहीं है। जैसे एक कमरे के अंदर हुआ, तो राम क्या उसके साथ में रात में नहीं रह रहा था। यहाँ पे इस तरीके से बात की गई, और इसलिए हमने यहाँ पे विद मी का प्रयोग करा, मतलब मेरे साथ में। तो आप अगर आपको ये भी जानना जरूरी है कि विद का प्रयोग कब लगाएगा, विद मी, जैसे विद मी करा पास के लिए, और आपको नियर का प्रयोग कब लगाएगा, मतलब नियर आप कहाँ लगाओगे और आप बिसाइड कब लगाओगे, आपको ये भी जानना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे नियर कर दिया या आपने यहाँ पे बिसाइड कर दिया, बिसाइड मी, तो हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि रहने के लिए हम कभी भी बिसाइड का प्रयोग नहीं करते, हम बैठने के लिए प्रयोग करा कि या खड़े होने के लिए, या मेरे पास में खड़ा है मतलब बिसाइड आएगा। तो आप यहाँ पे नियर भी लगा सकते हैं और ना आप यहाँ पे बिसाइड लगा सकते। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, विद मी, मतलब मेरे साथ में। तो आई होप आपको ये फैक्ट भी जो है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि 2 घंटे से पागल कुत्ता नहीं भौंक रहा था। तो यहाँ पे पागल कुत्ता हमारा क्या हुआ, पागल कुत्ता हमारा हुआ यहाँ पे, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। और 2 घंटे से हमारा दिखा रखा है यहाँ पे, पता नहीं कौन से 2 घंटे है, जो कि हमारा हुआ यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक अनिश्चित समय। और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव। और ये भोंक रहा था, यानी हमारा भोंकने की होगी यहाँ पे वर्ब, ये हमारा हुआ यहाँ पे वर्ब भोंकने का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया पागल कुत्ता, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य नेगेटिव है, और भोग रहा था पूरी हमारे यहाँ पे वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और क्या 2 घंटे से हमारा दर्शा रखा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कौन से 2 घंटे है। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा क्या, पागल कुत्ता। तो पागल कुत्ता क्या होती है, द मेड डॉग। द मेड डॉग, और नहीं भोग रहा था, मतलब द मेड डॉग हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन, और भोगने के होते हैं बार्क, और बार्क में लगा देंगे हम आईएनजी, बार्किंग। बार्किंग कब से, 2 घंटे से, जो पीरियड ऑफ टाइम है, यानी 4 to 2 hours। फोर टू ओवर्स, यानी द मेड डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग, बार्किंग 4 to 2 hours, यानी पागल कुत्ता 2 घंटे से भौंक नहीं रहा था। तो इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे वह हमारा क्या है, वह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और सोमवार से दर्शा रखा हमारे यहाँ पे कि सोमवार से, जो कि बताया कि एक निश्चित समय है, कि सोमवार से, जो कि हमारा हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। और स्कूल हमारा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य है नेगेटिव, और जा रहा था यानी जाना, जा रहा था हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब, ये हमारी यहाँ वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी यहाँ पे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है वह, तो वह की होती है ही। तो ही हैड नॉट बीन, नॉट बीन, और लगाएंगे फिर वर्ब, यानी गो, जाने के होते हैं गो, और इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे गोइंग। तो ही हैड नॉट बीन गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे लगाएंगे हम सिंस, सिंस सोमवार से, सिंस मंडे, यानी he had not been going to school since Monday, यानी वह
सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हमारा वाक्य नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हुआ। अब वाक्य नंबर 6 पे, यानी वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि मास्टर हमें कई दिनों से इतिहास नहीं पढ़ा रहा था। तो मास्टर यहाँ पे क्या हुआ, मास्टर हुआ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, मास्टर, ये मास्टर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और कई दिनों से किसे पढ़ाया था, हमें, यानी हमें यहाँ पे क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और कई दिनों से हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कई दिन कौन से है वे, और क्या पढ़ा रहा था इतिहास, ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है और पढ़ा रहा था, नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य नेगेटिव है, और पढ़ा रहा था, पढ़ा रहे थे, मतलब मास्टर जो है हमें कई दिनों से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी हुई यहाँ पे वर्ब, पढ़ाना है हमारी यहाँ पे क्या हुआ वर्ब, यानी पढ़ा रहे थे। तो मास्टर, तो मास्टर में क्या हुआ, यहाँ पे मास्टर बहुत सारे आ गए। तो हम यहाँ पे आपने देखा कि आपको कैसे देखना कि लास्ट में देखना पढ़ा रहे थे, मतलब मास्टर, मास्टर जो है बहुत सारे हुए, तो बहुत सारे मास्टर के हम क्या पर हुए यहाँ पे द टीचर्स। तो अगर आपने एस बिन लगाया, आपने यहाँ द टीचर कर देते तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाता। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की लगानी मास्टर की, मास्टर क्या होती है द टीचर्स, द टीचर लगाए क्योंकि बहुत सारे मास्टर पढ़ा रहे थे इतिहास। तो द टीचर्स द टीचर्स हैड हैड नोट हैड नोट हैड नोट बीन, और क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे टीच, टीच माने होता पढ़ाना, और टीच में लगा देंगे हम आईएनजी यानी टीचिंग। टीचिंग अस, टीचिंग अस क्या हमें पढ़ा रहे थे, टीचिंग अस हिस्ट्री, टीचिंग अस हिस्ट्री, कि कब से, कई दिनों से, जो कि हमारे यहाँ पे क्या हो पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। हिस्ट्री, यानी द टीचर्स हैड नॉट बीन टीचिंग अस, टीचिंग अस, टीचिंग अस हुआ टीचिंग अस हिस्ट्री फॉर फॉर मैनी डेज, यानी मास्टर हमें कई दिनों से इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हम यहाँ पे वाक्य नंबर 7 पे, यानी वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि वह अपने पिताजी की प्रतीक्षा 2 घंटे से रेलवे स्टेशन पर नहीं कर रहा था। तो कौन नहीं कर रहा था, वह, तो वह यहाँ पे क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, और अपने पिताजी की प्रतीक्षा, ये हमारी क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरा, और 2 घंटे से, यानी ये यहाँ पे क्या हुआ पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कौन से 2 घंटे है, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ पीरियड ऑफ टाइम, और रेलवे स्टेशन पर, ये रेलवे स्टेशन पर भी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, रेलवे स्टेशन पर, और नहीं दर्शाया कि हमारा वाक्य क्या है नेगेटिव, नेगेटिव, और ये हमारे क्या है वर्ब, यानी प्रतीक्षा करना हमारी यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, अपने पिताजी की प्रतीक्षा, और जो कर रहा मतलब ये जो कर रहा नहीं, यदि ये वेट ही आएगा, ये हमारी क्या हुई वर्ब हुई, और अपने पिताजी की, ये अपने पिताजी की क्या हुआ यहाँ पे, ये अपने पिताजी की हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अपने पिताजी की प्रतीक्षा, ये हमारे अपने पिताजी की प्रतीक्षा, अपने पिताजी की, और जो प्रतीक्षा कर रहा था मतलब हमारी क्या हुई वर्ब हुई है, यहाँ पे कर रहा था। तो क्या आप प्रतीक्षा को यहाँ पे कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सको यहाँ पे भी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखना कि यहाँ पे वर्ब क्या है, ये हमारे भी यहाँ पे भी वर्ब है, प्रतीक्षा करना ही पूरी वर्ब है, करना, प्रतीक्षा करना। तो आपको सबसे पहले क्या लगानी है, आपकी सब्जेक्ट की लगानी, तो सब्जेक्ट अपना यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है वह, तो वह की होती है ही, तो ही हैड नोट, नोट और फिर क्या आएगा बीन, ही हैड नोट बीन, और प्रतीक्षा करने की होती है वेट, वेट, वेट में लगा दिया आईएनजी, ही हैड नॉट बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर अपने पिताजी, फॉर हिज फादर, वेटिंग फॉर हिज फादर। आपको यह भी ध्यान रखना कि जो वेट के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो हमेशा फॉर ही आएगा,
क्योंकि ये किसी के लिए प्रतीक्षा की जाती है। तो के लिए का मतलब है यहाँ पे वेट फॉर, यानी के लिए का मतलब है फॉर, और जो प्रतीक्षा करी जाए वो हमेशा किसी के लिए की जाती है। तो वेटिंग फॉर हिज फादर, हिज फादर, और कहां पे कर रहा था, रेलवे स्टेशन पर। हिज फादर एट द रेलवे स्टेशन, एट द एट द रेलवे स्टेशन। और कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे की यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो रहा, 4 2 hours, 4 2 hours। He had not been waiting for his father at the railway station for 2 hours। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं आपको इसमें एक छोटा सा डाउट, यानी जो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आपको बता दूं। क्या आपने सोचा होगा कि मैंने एट द स्टेशन करा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पर आया, जो कि आप देखते हो कि पर के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, T8 मैंने इसलिए लगाया एट द रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर कहीं भी प्रतीक्षा कर सका, खड़ा खड़ा होकर, मतलब कहीं भी प्रतीक्षा कर सका, बाहर कर सका, या उसके पास में कर सका, या फिर अंदर भी जा सका। अगर यहाँ पे होता रेलवे स्टेशन में, तो रेलवे स्टेशन का अंदर हुआ, मतलब हुआ यहाँ पे कि वो अंदर है, बाहर नहीं है रेलवे स्टेशन के। लेकिन जब रेलवे स्टेशन के बाहर भी खड़ा होकर प्रतीक्षा कर सका है कोई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और ऑन का प्रयोग रेलवे स्टेशन के लिए, बस स्टैंड के लिए उनका प्रयोग हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऑन का मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी होती है। जैसे ये मार्कर मैंने मेज पर रख दिया, तो हम ऑन द टेबल करेंगे मेज पर रखने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना कि कभी भी हम बस स्टैंड के लिए या बस स्टेशन के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करते। हम इसके साथ में करते हैं या तो इन लगाते हैं, इन द रेलवे स्टेशन, इन द बस स्टेशन, या फिर लगाते हैं हम एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि तुम्हारे पिताजी 1 सप्ताह से इस मोहल्ले में नहीं रह रहे थे। तो तुम्हारे पिताजी यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारे पिताजी, और 1 सप्ताह से ये हमारा दिखा दिया यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 सप्ताह पता नहीं कौन सा है पीरियड ऑफ टाइम। तो इस मोहल्ले में ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इस मोहल्ले में हमारा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और नहीं नहीं दर्शाना कि हमारा वाक्य है नेगेटिव, और रह रहे थे, रहना, ये हमारे यहाँ पे वर्ब, यानी रह रहे थे हमारी हुई यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की लगानी, तुम्हारे पिताजी की होती है योर फादर, योर फादर, योर फादर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, क्या कर रहे थे, नहीं रह रहे थे। तो हैड नॉट बीन लिविंग, लिविंग कर रहे थे इन दिस निगबोरहुड, यानी इस मोहल्ले में। तो हम यहाँ पे क्या लगे, इन दिस, इन दिस निगबोरहुड। निगबोरहुड, और 1 सप्ताह से, यानी 1 सप्ताह से हमारा क्या है यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर ए वीक, फॉर ए वीक, फॉर ए वीक, यानी योर फादर हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस निगबोरहुड फॉर ए वीक। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने सोचा होगा कि मैंने यहाँ पे निगबोरहुड क्यों लगा, क्योंकि निगबोरहुड का मतलब होगा मोहल्ला, पूरा पूरा मोहल्ला, और उसका पड़ोसी और उसका मोहल्ला, मतलब पूरा उसकी एक जगह, मतलब मोहल्ला। तो यहाँ पे निगबोरहुड आया। जैसे आपने सोचा होगा कि निगबोर भी लगाते हैं पड़ोसी के लिए, जैसे ही इज माई निगबोर, वह मेरा पड़ोसी है। उसने पड़ोसी की बात करी, और यहाँ पे करी उसने मोहल्ले की बात, तो मतलब उसका पड़ोसी भी है और उसका एक मोहल्ला होगा। वो मोहल्ले के मोहल्ले के लिए हमने यहाँ पे लगाया निगबोरहुड। तो योर फादर हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस निगबोरहुड फॉर ए वीक। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि अधिक गर्मी के कारण लोग 2 घंटे से कार्य नहीं कर रहे थे। अधिक गर्मी के कारण,
तो अधिक गर्मी के कारण ये तो दिखा दिया इसने रीजन कि कारण अधिक गर्मी के कारण। और लोग लोग हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट, लोग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और 2 घंटे से दिखा दिया कि पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं 2 घंटे कौन सी है। 2 घंटे से कार्य कार्य नहीं कर रहे थे, ये हमारी यहाँ पे वर्ब, कार्य करना हमारी यहाँ पे वर्ब है पूरी। ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं। तो आपको क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगानी, सब्जेक्ट की लगानी, मतलब पीपल लगानी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अधिक गर्मी के कारण, अधिक गर्मी के कारण लगानी है आपको यहाँ पे यानी ड्यू टू एक्सेसिव हीट, अधिक गर्मी के कारण यानी अधिक हीट, ड्यू टू एक्सेसिव हीट। ड्यू टू एक्सेसिव हीट, ड्यू टू एक्सेसिव हीट, ड्यू टू एक्सेसिव हीट। फिर हम लगाएंगे पीपल, ये होगा यहाँ पे रीजन। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट भी लगा सकते हो, वो भी सही है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। तब उसमें बिकॉज के साथ में लगाएंगे ऑफ, बिकॉज ऑफ वो भी कारण ही होता है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। यहाँ पे एक्सट्रीम हीट भी लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। और हम यहाँ पे ड्यू टू एक्सेसिव हीट भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब है अधिक गर्मी के कारण। और बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट होता है मतलब बहुत असहनीय गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, तो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ड्यू टू एक्सेसिव हीट भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है क्योंकि कारण को दिखा रहा रीजन को। और ड्यू टू एक्सेसिव हीट फिर लगाएंगे हम पीपल की, ड्यू टू एक्सेसिव हीट पीपल हैड नॉट बीन, पीपल हैड नॉट बीन, पीपल हैड नॉट बीन। फिर क्या लगाएंगे कि कार्य नहीं कर रहे थे, मतलब कार्य करने को होती है वर्क, वर्क में ही लगा देंगे आईएनजी, वर्किंग। क्या हुआ, वर्किंग हुआ, वर्किंग क्या 2 घंटे से। फिर हमारा क्या हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम हुआ, पीरियड ऑफ टाइम यानी 4 2 hours, यानी ड्यू टू एक्सेसिव हीट पीपल हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अब आपके दिमाग में एक बात हो रही होगी कि आपने देखा होगा कि पीपल से पहले हमेशा दा लगता है, ये डाउट आपको आएगा क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पीपल से पहले दा तब लगता है जब वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो स्पेसिफिक कैसे हो जाता है, जैसे द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग बहुत गरीब है, तो द पीपल ऑफ दिस विलेज इज वेरी पुअर या इज वेरी रिच, बहुत ज्यादा गरीब है, क्योंकि वे स्पेसिफिक हो गए कि वे गरीब लोग इस गांव के। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारी बात होगी जनरल केस में, और जनरल केस में हम पीपल से पहले द नहीं लगाते, जो कि जनरल केस है। जनरल यानी अधिक गर्मी के कारण लोग 2 घंटे से कार्य नहीं कर रहे थे, ये क्या हुआ, जनरल वाक्य हुआ, यानी जनरल केस हुआ कि अधिक गर्मी के कारण। और लोग तो सारे हो गए कि पीपल हुआ, लेकिन जब पीपल हमारे स्पेसिफिक हो जा, यानी गरीब लोग या रिच लोग, तो हमारे क्या हुआ, ये स्पेसिफिक हो गए, तब हम पीपल से पहले दा लगाते। आपको ये डाउट भी ध्यान में रखना है, यानी क्लियर करना है कि किस कब हम दा लगाए पीपल से पहले और कब हम दा नहीं लगाते। जब यानी द पीपल ऑफ दिस विलेज इज वेरी पुअर इज वेरी रिच, तब हम वहां पे द पीपल लगाते हैं। तो हमने द इसलिए लगाया क्योंकि ये जनरल वाक्य और जनरल केस है, ये उन लोगों की बात करी गई। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है कि हमारे इलाके में 2 वर्ष से बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे इलाके में, ये हमारा क्या है, हमारे इलाका हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इलाका, और 2 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी। तो 2 वर्ष से क्या दर्शा कि हमारा यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं 2 वर्ष कौन से है, और बारिश नहीं हो रही थी, नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य नेगेटिव है। और बारिश होने की होती है रेन, जो कि यहाँ पे हमारे क्या वर्ब है, बारिश होने हमारी यहाँ पे वर्ब। सब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं, और इसमें सब्जेक्ट के लिए हम क्या करें, प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमें नहीं दिया होता तो हम वहां पे इट का प्रयोग करते हैं, यानी बारिश के लिए इट। तो इट हैड नॉट बीन, इट हैड नॉट बीन। रेन माने होता है बारिश होना, मतलब बारिश और आईएनजी लग जाए तो बारिश होना ही हो जाएगा। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग,
इट हैड नॉट बीन रेनिंग। और कहाँ पे? हमारे इलाके में। तो हमारे इलाके की हो जाएगी यहाँ पे इन ओवर एरिया, यानी हमारा इलाका इन ओवर एरिया। इलाके के लिए हम करेंगे एरिया का प्रयोग, यानी इन ओवर एरिया, इन ओवर एरिया, इन ओवर एरिया। और कब से? 2 वर्ष से। तो 2 वर्ष यहाँ पे क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पता नहीं 2 वर्ष कौन से है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? 2 years, 2 years। यानी इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन ओवर एरिया फॉर 2 years। हमारे इलाके में 2 वर्ष से 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या सीखा? आज हमने जीरो टू हीरो सीरीज की सीरीज में हमने क्या सीखा? यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव रूल। यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। कर्ता दोनों वचनों के साथ में हमें हैड बीन का प्रयोग करना और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का प्रयोग भी करना। आपको ये ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।